दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टारगेट फॉर आईक्यू पे एक वीडियो सीरीज की मुहिम चल रही है, जहां पर हर वो टॉपिक जो आपके अपकमिंग यूपी एपीओ के एग्जाम से महत्वपूर्ण है, चाहे वो लॉ का हो, चाहे जीके का हो, चाहे जीएस का हो, या लॉ के ही किसी दूसरे सब्जेक्ट का क्यों ना हो, उसके बारे में एक एक करके डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा डिस्कशन किया जा रहा है, ताकि हमारी नज़रों से एक भी ऐसा टॉपिक ना हो जो कि छूट जाए। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल आज की क्लास के अंतर्गत जो चर्चा आपके साथ करनी है, उसका जिक्र आपको उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के पैरा नंबर 118 के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर हम पैरा नंबर 118 की बात करते हैं तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसकी रेलेवेंसी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये टॉपिक ना सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के पैरा नंबर 118 में देखने को मिलेगा, बल्कि इसका जिक्र आपको इंडियन पीनल कोड के जनरल एक्सेप्शंस के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ ही साथ इसका जिक्र आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस के अंदर भी देखने को मिलेगा, और वो सेक्शन है आपका सेक्शन 105। तो आमतौर पे आइए देखते हैं कि पैरा नंबर 118 आखिर कहता क्या है। पैरा नंबर 118 ये कहता है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को यह जानकारी मिलती है कि उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के द्वारा एक संज्ञेय अपराध यानी कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहां पे जब हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं तो पुलिस वालों को उस व्यक्ति का जो डेमोडोर नजर आ रहा है, या उसके जो एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, या उसकी जो भाव भंगिमाएं नजर आ रही हैं, उस निष्कर्ष से ये इस बात पर पहुंचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति एक दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में है, जैसा कि आपने इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 84, 85, 86 के अंदर देखा होगा, जहां पर ज्यादातर इनसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के क्लेम की बात की जाती है। अब यहां पे सवाल यह है कि आपको जानकारी ये मिली कि दैट पर्सन हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरी तरफ आपको ये लग रहा है कि उस व्यक्ति की जो मनोदशा है या उसकी जो मानसिक स्थिति है वो कुछ और है, यानी कि वो व्यक्ति जो फिलहाल अभी कानून की नजरों में एक सस्पेक्टेड या अक्यूज्ड पर्सन है, वो एक नॉर्मल नहीं बल्कि एबनॉर्मल बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि बीइंग एज अ पुलिस ऑफिसर, ये आपका काम नहीं है डिटरमाइन करना कि वेदर दैट काइंड ऑफ पर्सन फॉल्स विद इन द पर्वी ऑफ सेन और द इनसेन, यानी कि अब यहां पर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये पता लगाएं या इस बात पर निर्णय दें कि वो व्यक्ति वाकई में सेन है या इनसेन है। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इमीडिएट उसको गिरफ्तार करिए, उसके बाद उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज दीजिए उसके ट्रायल के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ट्रायल ये सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि वेदर दैट पर्सन इज फॉल्स विद इन द पर्व्यू ऑफ सेन और इनसेन। लेकिन हाँ, जब कभी भी एक पुलिस ऑफिसर अपनी केस डायरी को मेंटेन करते हैं तो उस दौरान इस बात का जिक्र करना बहुत ही जरूरी है कि जिस वक्त आपने उस व्यक्ति को पकड़ा था या जिस भी वक्त आपने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, उस वक्त उस व्यक्ति की मनोदशा क्या थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैरा है ये आपके अपकमिंग एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पैरा के अंतर्गत आपको आईपीसी और आपको इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों की ही झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी यूपी एपीओ के रिगार्डिंग बैचेस चल रहे हैं। अगर एक कैंडिडेट यूपी पुलिस एक्ट का सेपरेट बैच भी ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए भी वो फैसिलिटीज है, और उस बैच के अंदर आपको कैसे इनरोल होना है, उस बैच की क्या टाइमिंग है, ये सारी की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे तो मिल ही जाएगी। इसके साथ ही साथ आप ऊपर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू for all your love and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.